असंबुद्धं बुद्ध निषेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादि क्लेश जाल विध्वंसिनो धम्म वर्षतस्य। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी। आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। इस पावन दिवस पर सभी धम्म बंधुओं को साधुवाद तथा शुभकामनाएं देते हुए धम्म चक्र प्रवर्तन पर दो शब्द आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब भगवान को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उन्हें दिव्य चक्षु, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, की भी प्राप्ति होती है। दिव्य चक्षु से वे संसार को देखते हैं, लोक को निहारते हैं, तो पाते हैं कि छेन में अधिगतं हलंदानी प्रकाशतुं राग दोष परिते ही नायम धम्मोसु संबुद्धो। बड़ा कष्ट से मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। राग द्वेष से घिरे हुए इस संसारी लोगों के लिए यह धम्म समझने योग्य नहीं है। फिर उनके अंदर अंतर्द्वंद होता है और वे वाराणसी के ऋषि पतन में गिराव आज के सारनाथ में विचरण कर रहे 5 भिक्षुओं, जो उनके पूर्व के साथी भी थे, को अपना प्रथम उपदेश देने के लिए मन को प्रेरित करते हैं। इन पंचवर्गीय भिक्षुओं में अपेक्षाकृत राग द्वेष कम था। वे 5 भिक्षु थे, कौंडई, वप, बद्ये, महानाम तथा असजी। इन भिक्षुओं को जो उपदेश दिया, वहीं से बुद्ध के धम्म का चक्र घूमता है, जो आज पूरे संसार को रोशनी दे रहा है। यही धम्म चक्र प्रवर्तन है। धम्म चक्र प्रवर्तन में 2 मूल सिद्धांत दिखते हैं। प्रथम 2 अंतों का निराकरण कर मध्यम मार्ग का उपदेश, एवं दूसरा 4 आसक्तियों की देशना। पहला अंत है इंद्रिय सुखों में लगा रहना, अत्यधिक लिप्त रहना, तथा दूसरा है काय क्लेश में लगा रहना। ये दोनों क्रम एक दूसरे के विपरीत हैं, नदी के 2 किनारों के समान। इसलिए इन्हें 2 अंत अथवा 2 अतियां, 2 एक्सट्रीम्स कहा गया है। प्रथम के अनुसार सुख प्राप्ति के लिए काम तृष्णाओं में लिप्त रहना है, काम तृष्णाओं में ही सुख को देखना है। दूसरे के अनुसार काय क्लेश ही सुख का कारण है, क्योंकि उसके अनुसार काय क्लेश से ही ज्ञान का साक्षात्कार हो सकता है। सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि इन 2 अतियों से न तो सुख मिल सकता है और न ही ज्ञान। इससे केवल क्षणिक सुख, यूं कहें कि भ्रमित सुख, भ्रम में डालने वाला सुख का ही अनुभव किया जा सकता है। दोनों ही अंत दुखजनक तथा अनर्थ युक्त है। शास्त्रा बुद्ध अपने उपदेश में केवल गलत धारणाओं का निराकरण ही नहीं करते, बल्कि एक सत्य अवधारणा को भी प्रतिस्थापित करते हैं। जब बुद्ध कहते हैं कि इंद्रिय सुख एवं काय क्लेश से ज्ञान एवं सुख प्राप्त नहीं होता है, तो प्रश्न उठता है कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है। बुद्ध सत्य ज्ञान के लिए मध्यम मार्ग की देशना देते हैं, अर्थात न आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग और न ही अत्यधिक काय क्लेश। दोनों के बीच का जो मार्ग है वही मध्यम मार्ग है। अतः दोनों अंतों का सामंजस्य ही मध्यम मार्ग है। सामंजस्य किस अर्थ में? क्या थोड़ा सा इंद्रिय सुख एवं थोड़ा काय क्लेश से युक्त होना मध्यम मार्ग है? नहीं। सामंजस्य का अर्थ यहाँ दोनों की मात्रा से नहीं, बल्कि दृष्टि से है। इंद्रिय सुख से तात्पर्य यहाँ काम सुख की इच्छा से नहीं, बल्कि जीवन यापन के लिए आवश्यक सामग्री जैसे भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि से है। यहाँ जीने के लिए भोजन करना है, भोजन के लिए नहीं जीवित रहना है। इसका तात्पर्य इंद्रियों की विषयों के प्रति अनासक्ति है। काय क्लेश इस संदर्भ में शरीर से कष्ट देने से नहीं है, बल्कि ध्यान से युक्त होना है, सम्यक स्मृति की अनुभावना से है। इसका संक्षिप्त चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। इस प्रकार भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक निश्चयों से युक्त हो ध्यान की भावना करते हुए विहार करना ही मध्यम मार्ग है। 8 मार्गांग बतलाए गए हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसकी चर्चा भी हम थोड़ा बाद में करेंगे। भगवान बुद्ध एक व्यवहारिक उपदेशक थे। उनके उपदेश का विषय बंधु मानव है। मानव की क्या मूल समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, इसे ही लक्ष्य कर उन्होंने देशना की है। अपने प्रथम प्रवचन के दूसरे भाग में 4 आर्सत्यों की देशना की है, क्योंकि यही यथार्थ सत्य है जिससे मानव कल्याण संभव है, परम सुख को प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम सत्य में उन्होंने मानव जीवन को दुख से परिवारित बतलाया। उनके अनुसार मानव का संपूर्ण जीवन दुख का अनुभव करता है। जाति पि दुखा, जड़ा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणं पि दुखं,
अप्रिये संपयोगोऽपि दुःखो प्रिये विप्रयोगोऽपि दुःखो यन्पेक्षं न लभते तंपि दुःखं संखितेन पंचुपादान खंदा दुःखा। यहाँ सर्वप्रथम जन्म को दुख बतलाया गया है। कोई भी व्यक्ति रोता हुआ ही जन्म लेता है। कबीर ने भी कहा है, कबीरा जब पैदा लिया जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जो जन्म लेता है वह कुछ समय के पश्चात बूढ़ा होता है और यह बुढ़ापा भी दुख है। बुढ़ापे के कुछ समय बाद वह मृत्यु को प्राप्त करता है, वह भी दुख है। व्यक्ति जन्म मृत्यु के बीच में कोविड-19 महामारी जैसे अथवा अन्य छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त होकर दुख पाता है। इस तरह जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु में 4 नैसर्गिक दुख है। इससे आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन जन्म मृत्यु के मध्य हम प्रिय तथा अप्रिय बनाते हैं। जब प्रिय से विछड़न होता है तब दुख पाते हैं, जब अप्रिय के संपर्क में आते हैं तब दुख पाते हैं। ये प्रिय तथा अप्रिय हमने बनाया है। मिलना और बिछड़ना तो बुद्ध का भी होता है, लेकिन वे दुखी नहीं होते क्योंकि वे अनासक्त है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, अच्छा बुरा का भाव हमने पाल रखा है। आंख कान को जो अच्छा लगे उसमें हम राग पैदा कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उससे द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। यही पहला अंत है, इंद्रिय सुखों में लिप्त रहना, अर्थात राग द्वेष से स्वयं को घेर लेना। दूसरा अंत देखें तो वह है अपनी आंखों को ही फोड़ लेना। न रहे आंख न देखेंगे, यानी कहा गया है न रहे बांस न बजे बांसुरी, यानी आंखें न रहेगी न हम देखेंगे। आंख मिला है देखने के लिए, कान मिला है सुनने के लिए। कहा गया बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अरे भैया, जब देखेंगे ही नहीं, जब सुनेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे कि यह बुरा है अथवा अच्छा है? देखेंगे सुनेंगे लेकिन उनमें आसक्ति नहीं पैदा करेंगे। यही मध्यम मार्ग है। दूसरे सत्य में भगवान ने कार्य कारण संबंध को बतलाया है। भगवान नियति में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार दुख किसी अलौकिक शक्ति की देन नहीं है, बल्कि स्वयं के किए कर्म का प्रतिफल है। दुख का कारण तृष्णा है, आसक्ति है, डिजायर है। आसक्ति में राग तथा द्वेष दोनों सम्मिलित है। सामान्यतया आसक्ति अथवा तृष्णा से तात्पर्य राग से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे को नष्ट करने, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति भी तृष्णा है, और यही तृष्णा दुख को जन्म देता है। हम देखते हैं कि कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम। यह भी अकारण नहीं है। तृष्णा तथा दुख का सीधा संबंध है। जितने अधिक तृष्णा करेंगे उतना अधिक दुख पाएंगे, जितनी कम तृष्णा होगी उतना कम दुख होगा। सहस्रं पीपियं दुखं पी सहस्रं। अगर आपके पास 1000 प्रिय हैं, 1000 तृष्णा है तो दुख भी 1000 है। शतं पीपियं दुखं पी शतं। अगर 100 प्रिय है तो दुख भी 100 है। एकं पियं दुखं पी एकमेव। अगर एक ही प्रिय है, एक ही आसक्ति है, एक ही तृष्णा है तो दुख भी एक ही है। नत्थि पियं दुखं पी नत्थि। अगर तृष्णा नहीं है तो दुख भी नहीं है। बुद्ध निराशावादी नहीं है, क्योंकि वे केवल दुख एवं उसके कारण को बतलाकर ही चुप नहीं हो जाते, बल्कि उस दुख से उत्तीर्ण होने का उपाय भी बतलाते हैं। द्वे में भिक्वे देशे में दुखं च दुख निरोधं च। जिस प्रकार अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, उसी प्रकार अगर दुख का कारण है तो उसका निरोध भी संभव है, उसका नष्ट भी संभव है। यह दुख निरोध ही बुद्ध का तीसरा सत्य है। मानव जन्मतः परिचित होता है, लेकिन इस काम संसार में आकर उस पर मैलेपन का, राग का, द्वेष का, मोह का, अहंकार का, जो तृष्णा के विभिन्न रूप हैं, परत दर परत बैठता जाता है। व्यक्ति संसार के प्रति जितना अधिक आसक्त होता जाता है, दुख उतना ही बढ़ता जाता है। अतः दुख को क्रमशः कम करने के लिए आसक्ति को भी स्नेह स्नेह कम करना पड़ता है, और अंत में जब व्यक्ति तृष्णाहीन एवं अनासक्त हो जाता है तब उसके दुखों का भी अंत हो जाता है। स्पष्ट है कि तृष्णा का समूल नाश ही दुख का अंत है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि तृष्णा का विनाश कैसे? तृष्णा तो कोई बाह्य पदार्थ है नहीं जिसका जब चाहे अंत कर दे। तृष्णा का जन्म एवं कर्म स्थल तो मन है। इसलिए भगवान ने अपने
अंतिम सत्य में तृष्णा के क्षय तथा दुखों के अंत के लिए एक मार्ग की देशना की। यह मार्ग आर्य अष्टांगिक है। इसके 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। इस संबंध में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर इन पूरे 8 अंगों का चर्चा की जाए तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बुद्ध ने शील, समाधि एवं प्रज्ञा की देशना की है। शील के अंतर्गत सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत एवं सम्यक आजीविका को रखा गया है। समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि समाविष्ट है एवं प्रज्ञा की कोटि में सम्यक दृष्टि तथा सम्यक संकल्प को रखा गया है। इस प्रकार शील का सम्यक आचरण कर एवं समाधि की सम्यक भावना कर व्यक्ति प्रज्ञावान बनता है। प्रज्ञा उत्पन्न होते ही वह वस्तुओं के अनित्य स्वभाव यंग किंची समुदय धम्मं सब्बंग तंग निरोध धम्मं थी, अर्थात जितने भी उत्पन्न होने वाले धर्म हैं वे सभी नश्वर हैं, वो जान लेता है। प्रज्ञा उत्पन्न होते ही परम सुख, परमानंद, निर्वाण का साक्षात्कार करता है, जहाँ केवल सुख ही सुख है, दुख लेश मात्र भी नहीं है। दुख निरोध अर्थात निर्वाण के पश्चात व्यक्ति अरहत हो जाता है और वह मैत्री, करुणा, मुदिता, समता, उपेक्षा के साथ विचरण करता है। इसलिए धम्मचक्र प्रवर्तन के अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं, स्वाख्यातो धम्मो चरत ब्रह्मचर्यं सम्मा दुखस अंत क्रियाया थी। यह धम्म सुआख्यात है, अच्छी तरह से दुख के अंत के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, अर्थात सधर्म का आचरण कर दो। भवतु सब मंगलम।